हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइस, आज हम बात कर लेते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में बहुत से इन्वेस्टर्स ये जानने के इच्छुक होते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या चल रहा है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा है। इन सारी चीज़ों के लिए वो अपडेट रहना चाहते हैं। तो गाइस, आज हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में। ग्रुप ऑफ कंपनी के एक इन्वेस्टर ने डॉक्टर नुमैरा शेख जी के से रिलेटेड बताया है कि जैसे कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स से प्रॉमिस किया है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट देंगी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है, लेकिन जब उनका अकाउंट ही बंद है तो वो कहाँ से पेमेंट देगी। और जब भी उन्होंने बात की है अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट देने की बात की है, ना कि उस पैसे को उड़ाने के लिए अपने बिजनेस में डालने के लिए। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और अब जो इन्वेस्टर्स है उनको समझाने की कोशिश की है और बताया है। तो गाइज, चलिए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो क्या कहना चाहते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाज औकात ऐसा होता है कि एक के कंधे पे बंदूक रख के 10 को मारा जाता है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर कंपनी डायरेक्ट किसी को टारगेट करेगी तो कंपनी को लोग बर्बाद करने के लिए और भी एड़ी छोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि अपना जो डूबा हुआ जो है वो बताएंगे कि देखो हमको इस तरीके से डुबा दिया गया है, इस तरीके से हमको बर्बाद किया गया है। इस तरीके से लोग एक अलग मातम बनाएंगे, एक अलग अपना ये चलाएंगे, समझे। तो इसके लिए बातों को समझने की कोशिश करो, बेवकूफ़ियाँ कम करो कि आज कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं है, कंपनी के ये है, प्रॉपर्टी लिक्विडेशन कर रहे। अरे तो शर्म की बात ये है सबके लिए कि कंपनी पैसा कल भी देने तैयार थी, आज भी है और आगे भी है। तो वो तो बोल रही है ना कि अगर मेरे को प्रॉपर्टी अगर एक या दो प्रॉपर्टी भी बेचने मिली, परमिशन मिली, तो वो प्रॉपर्टी बेच के मैं अय्याशी करूंगी, ऐसा तो नहीं बोल रही है ना। तुम्हारे मेरे पैसे देने की बात कर रही है वो। हाँ, हमारा कर्ज उतारने की बात कर रही है वो, कि प्रॉपर्टी बेच के अय्याशी करने को बोल रही है। हाँ, कंपनी के अकाउंट बंद है, इसके लिए मजाकन उड़ाने वालों ने उड़ा भी दिया। लास्ट में कंपनी को सामने आके बोलना भी पड़ा कि अकाउंट बंद है। तो मेरे भाई, जब कि आपके हाथ पैर बांध दिए गए और आपको बोला जा रहा है कि प्लेट में से निवाला उठा के खाओ, तो किस बिना पे खाओगे आप? कैसे खाओगे? हाँ, कैसे खाओगे? या तो कोई खिलावे, तुम पे उपकार करे, मेहरबानी करे। हाँ, तब तो जाके तुम खाओगे। तो जो खिलाने वाला होगा उसका कंपनी शुक्रगुजार तो होगी होगी। हाँ, खाने वाला शुक्रगुजार तो बनेगा। तो हम अगर वो खिलाने वाले बन जावे तो हमारा शुक्रगुजार कंपनी बनेगी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सरेआम, जैसे आज कुछ फाइटर्स जो है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और कुछ जो है अपनी जगह पे बैठे हुए बेचारे। कुछ औरतें हैं इसमें बेचारी बैठी हुई है, हालात को समझती है, इसके लिए बैठी हुई है। क्योंकि हालात का सामना करना उससे बेहतर है कि मैं निवाला खिलाना। और अगर निवाला खिला भी दिया मैंने, तो आज नहीं कल उस निवाले की मेरी एक ये रहेगी, वैल्यू रहेगी। जैसे चाहते हो कि कंपनी तुम्हारी इज्जत करेगी तो करेगी, मगर अभी के कुछ हालात ऐसे हैं कि हाथ पैर बांध दिए गए हैं। अगर उसी में अगर मैं कंपनी के मुंह पे दो लाफे मारूं कि मुझे दो, मेरा दो, कहीं से भी दो, तो कंपनी आपकी इज्जत कितनी करेगी और कहाँ तक करेगी और कैसे करेगी? ये अपने पैर के पास इंसाफ करना है आपको, ये अपने पैर के पास इंसाफ करना है आपको। तो मेरे मोहतरम अजीज़ों, सबसे पहले
तो उन लोगों से बचो जो खुद तो डूबे हुए तुमको डुबाने के चक्कर में है, उन लोगों से बचो। दूसरी बात, ये जो ऑडियो जो फैलाया गया है किसी अब्दुल कादिर का, आपकी उम्र भी हो चुकी है, आप बता रहे माशाल्लाह मेरे हम उम्र है, 19-20 का फ़र्क है शायद हमारे, मेरे हम उम्र है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि थोड़ी समझदारी का साथ देना है हमको। मान लो, ये मेरे आखिरी अल्फाज है, मान लो कि अगर हमने कंपनी के ऊपर केस कर दी, भरपूर केस कर दी, सब मिलके किए, जितने इन्वेस्टर है सब ने मिलके किए, चलो कंपनी की सीईओ को वापस हमने अंदर भेज दिए, फिर से दोबारा हमने भेज दिए। ये मेरी बातों का हर कोई ठीक से अंदाज़ा लेना, जवाब देना कि वापस से सीईओ अंदर चली गई, कंपनी लॉकआउट हो गई, सब कुछ हो गया। अब लिक्विडेशन की जो बात आई है, जो 10,000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है, जब ऐसी बात आएगी तो ऐसा ही होगा कि जो 10,000 रुपये करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो 2,000 करोड़ में बिक रही है। अब जब 2,000 करोड़ में बिकेगी तो ये बताओ कि उसमें से आपको, मुझको, सबको कितना पैसा मिलेगा। यानी फॉर द एग्जाम्पल जो 10 लाख रुपया मैंने लगाया था, मुझे 10,000 रुपया मिलेगा, तो बाकी का जो 9,90,000 रुपया है उसकी हाय किसके जिम्मे छोड़ू मैं, उसकी हाय मैं किसके जिम्मे छोड़ू। क्योंकि आप जो लोग जो ये जो नाटक कर रहे हैं कंपनी के साथ खेलने का, तो आपकी वजह से कंपनी बंद हो गई, सीईओ अंदर हो गई, अब हो गया कोर्ट की तरफ से फैसला लिक्विडेशन करने का। अब लिक्विडेशन होने में जो पैसे आएंगे तो मेरे 9,90,000 रुपये का जिम्मेदार कौन है, उसकी हाय किसके ऊपर डालनी है, किसके ऊपर डालनी है। तो इसके लिए अल्लाह ने जो फिरासत दी है, पैसा दिया है, उसमें अपनी से ये तकलीफाना ज़िंदगी गुजारिए, सबसे मेरी गुजारिश है। मगर कोर्ट के लिए अल्लाह से दुआ करो, जो लिक्विडेशन ना हो, अल्लाह से दुआ करो कि जैसे वो प्रॉपर्टी बेचने की बात है, प्रॉपर्टी बेचने की इजाज़त मिल जावे, या फिर अल्लाह के फजल करम से अकाउंट ओपन हो जावे। तो गाइज ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की जेन्युइन कंटेंट रेगुलरली बेस पर मिलते रहते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।